निर्देश आते थे उसके अनुसार हम क्या करते थे। उसने मुझे कहा कि सबसे ऊपर ये जो वोटर होता था, सबसे ऊपर हम पंजे को रखते थे, सबसे ऊपर पंजे को रखा, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट होते थे उसको दिखाया जाता, पंजा पंजा पंजा। इसके बीच में 23 वोट विरोधी पार्टियों के अंदर डालते, विरोधी पार्टियों के 23 वोट अंदर डालते और पीछे में फिर एक पंजे वाले का रख देते। तो 25 वोट में 2 ही वोट पंजे के होते थे। उसने मुझे कहा कि 25 वोट में 2 वोट होते थे पंजे वाले। अब वेरिफिकेशन करने की मांग किया कैंडिडेट ने। अब दोबारा गिनती शुरू हुई। दोबारा गिनती में पहला वोट निकला पंजा, क्योंकि ऊपर रखा हुआ है। दूसरा वोट विरोधी पार्टी का, तीसरा वोट विरोधी पार्टी का। 24 नंबर के वोट तक एक पंजे का ऊपर वाला छोड़कर 23 वोट विरोधी पार्टी के, और सबसे आखिरी वाला वोट फिर पंजे वाले का। जब 25 के गट्ठे में 23 वोट पंजे वाले के होते थे तो रिकाउंटिंग में हारा हुआ जीत जाता था और जीता हुआ हार जाता था। शायद आप में से कुछ लोगों को पल्ले पड़ गया होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन से हारा हुआ जीत जाता था, जीता हुआ हार जाता था। ईवीएम मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। इसका मतलब है आपको हरवा दिया ईवीएम में तो आप फाइनल लेवल तक हारते ही रहेंगे। एक बंदोबस्त ईवीएम में किया गया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा ये तीसरे नंबर का फॉल्ट है। चौथे नंबर का फॉल्ट क्या है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा चौथे नंबर का फॉल्ट यह है कि ईवीएम मशीन में दोबारा गिनती करने की व्यवस्था ही नहीं है। बैलेट पेपर में दोबारा गिनती करने की व्यवस्था थी, ईवीएम मशीन में दोबारा गिनती करने की व्यवस्था ही नहीं है। ईवीएम मशीन बनाने वाले लोगों ने दोबारा गिनती करने की व्यवस्था क्यों नहीं की? क्योंकि उनको मालूम था अगर दोबारा गिनती की व्यवस्था किया जाए तो सारी की सारी चोरी पकड़ी जाए, इसलिए दोबारा गिनती की व्यवस्था ही नहीं की गई। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा ये फॉल्ट नंबर 4 है। जज ने नोट किया फॉल्ट नंबर 4 है। जज ने मान लिया, प्राइमा फेसी, अंग्रेजी का शब्द है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, वकील होगा उसको समझ में आता है। प्राइमा फेसी हिंदी में कहते प्रथम दृष्टया। प्रथम दृष्टया का मतलब है पहली नजर में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगा कि हाँ ईवीएम में फॉल्ट है, तो चीफ जस्टिस ने नोटिस इशू किया केंद्र सरकार के विरोध में और चुनाव आयोग के विरोध में, और चीफ जस्टिस ने कहा ये 4 फॉल्ट हैं ईवीएम में, जवाब दो। जैसे ही ये नोटिस केंद्र सरकार को पहुंची, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 2013 में, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, हड़कंप मच गया। जब हड़कंप मच गया तो केंद्र सरकार ने सोचा, जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को पारदर्शिता के आधार पर, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर इसे बैन कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो केंद्र सरकार ने सोचा, मनमोहन सिंह की सरकार ने सोचा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम मशीन को बैन कर सकती है, खतरा है। बैन अगर किया गया तो 2004-2009 की सरकार ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट किए वो एग्रीमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाएंगे, देश संकट में फंस जाएगा। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने चीफ जस्टिस को मैनेज करने का फैसला किया। माइक पर कह रहा हूं,
चीफ जस्टिस को मैनेज करने की बात माइक पर कहना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायपालिका की अवमानना का मामला है। 5 साल से कह रहा हूं, अभी तक किसी ने जेल में नहीं भेजा। जेल में जाना चाहिए था, अभी तक किसी ने भेजा नहीं है। क्यों नहीं भेजा जानते हो? उनको भी मालूम है वामन मेश्राम के पास सबूत है। तो मेरे से पंगा कोई नहीं ले रहा है। जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को नोटिस इश्यू करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि कोई एफआईआर की जरूरत नहीं। अगर कोई यहां वकील होगा तो उसको समझ में आएगा, कोई एफआईआर की जरूरत